ये ए पी हमको गिवन थी, यहाँ से हमने ए डी और एन की वैल्यूज़ निकाली। एन इज़ 100 क्योंकि 100 टर्म्स तक हमको गिवन है, एंड एस एन के फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट करी हैं सारी की सारी, तो ये बन गया 100/2, 2 इंटू 0.6 मतलब 1.2 प्लस 100 माइनस 1 99, 99 इंटू 1.1 कितना हो जाएगा 99 इंटू 1.1। पूरा सॉल्व करके आंसर भी निकाल सकते हो वैसे तो। ये बना 108.9। इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस 1.2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2। नेट आंसर हमारे पास आएगा 5505। ठीक है, बीच की कैलकुलेशन पार्ट आप लोग अपने आप कर सकते हो। ऐड करना है, ये डिवाइड हो गया 50 बचेगा, 50 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सम्स। ठीक है, सम निकालने हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में भी सम निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी सम निकालना था, सेकंड में भी। सेकंड का हम थर्ड पार्ट ले लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस, and this goes on till -230। सम निकालना है तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है -5, डी क्या आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -8 प्लस 5, आंसर आया -3। एन नहीं पता, ए एन -230, और एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d, या फिर n/2 a प्लस ए एन। दोनों ही फॉर्मूले होते हैं, कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर? ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला, सीधा सीधा वैल्यूज। बट स्टिल हमको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो पहले ए एन के फॉर्मूले से n निकालेंगे और फिर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए एन। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1d। ए एन की वैल्यू है -230 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू है -5 प्लस n-1, डी की वैल्यू है -3। 5 उधर जाएगा प्लस में, -3 डिवाइड में, और फिर लास्ट में n-1 करेंगे, तो 5 को उधर भेजते हैं। फाइव थ्री एट फाइव सत्यम किसका आंसर दिया है आपने? 5385 मैंने अभी देखा, ऊपर वाले का था क्या? ध्रुव d इज इक्वल्स टू 3 नहीं है, मतलब मैंने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है। सत्यम पीछे भी 5505 ही है, अपना आंसर एक बार मैच करो, पीछे भी 5505 है। -230 -5 उधर जाके +5 इज इक्वल्स टू में n-1 इंटू -3, -225 और -3 डिवाइड में -225
अपॉन -3 इज इक्वल्स टू n-1। माइनस से माइनस कैंसिल, ये डिवाइड होके कितना बनेगा, जितना भी बनेगा ये यहाँ से 1 प्लस में आ जाएगा। डिवाइड होगा तो 3 7 21 75 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। देयरफॉर n की वैल्यू आ जाएगी 76, और n की वैल्यू 76 आने के बाद Sn क्या बनेगा, n अपॉन 2 a प्लस a n। 76 अपॉन 2 बनेगा 38 इंटू -235। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 38 इंटू -235 -8930। This will be the required sum. Clear? आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 के बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो 2 पार्ट्स मैं ले लेता हूँ, बाकी सारे पार्ट्स आपके। तो ऐसा करते हैं, 7th पार्ट लेता हूँ एक, तो मैं 5th 6th 7th। हमको गिवन है a की वैल्यू 8, a n की वैल्यू 62, एस एन की वैल्यू 210, और n कैलकुलेट करना है और d कैलकुलेट करना है। तो a n से ही स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। a n इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। 62 इज इक्वल्स टू 8 प्लस n भी नहीं पता, d भी नहीं पता। एट इधर आया तो कितना बन जाएगा, 54 इज इक्वल्स टू n-1 d। फर्स्ट इक्वेशन। एस एन का फॉर्मूला n/2 a प्लस a n। एस एन है 210, n की वैल्यू नहीं पता, बट a की वैल्यू पता है और a n की वैल्यू भी पता है। ये जज आपको करना पड़ेगा कि कब ये वाला फॉर्मूला लगाएं एंड कब दूसरे वाला फॉर्मूला लगाएं। 8 प्लस 62 70, 70 अपॉन 2 35, 35 आ जाएगा डिवाइड में, तो 210 अपॉन 35 इज इक्वल्स टू n। यहाँ से n की कितनी वैल्यू आई, यहाँ से n की वैल्यू आएगी 6, और ये 6 की वैल्यू अगर मैं ऊपर डाल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, n की वैल्यू 6, 6 माइनस 1 5, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेसिमल्स में मत निकालना, ऐसे ही लिखे रहने देना, 44 अपॉन 5। ये दो आंसर्स आ गए।
एक इसका लास्ट पार्ट ले लेता हूँ 10th, रैंडमली पार्ट ले लिया मैंने। गिवन L इज इक्वल्स टू 28, L का मतलब AN, S है 144 एंड देर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब N है 9। हमें निकालना है A। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। AN is equals to A plus N minus 1D। 28 is equals to A plus 9 minus 1D। 28 is equals to A plus 8D। First equation। SN का फॉर्मूला N by 2 A plus AN। SN है 144, N है 9, A पता नहीं, और AN कितना है 28। 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, 9 डिवाइड में जाएगा। 144 इंटू 2/9 इज इक्वल्स टू A प्लस 28। ये सॉल्व होके -28 इधर आके यहाँ से हमको A की वैल्यू मिल सकती है। तो मेरे लिए ये चीज़ करनी ज़रूरी नहीं थी। दिस पार्ट कैन बी स्किप्ड। इससे कुछ फ़ायदा ही नहीं है। अगर हमको D निकालने के लिए बोला होता, अगर हमको D निकालने के लिए बोला होता तो हम ये करते। It will be required if we have to calculate value of D, अदरवाइज कोई नेसेसरी नहीं। यहाँ से आपको कितना मिलेगा, ये आपने कट करा, अच्छा 4 बोल रहे हो आप। 144 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2 माइनस 28, ठीक है 4। ये आपको मिलेगा 32 इज इक्वल्स टू A प्लस 28। देयरफॉर A की वैल्यू कितनी आ गई 4। A निकालना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी इजी। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP गिवन है आपको 9, 17, 25 और ये सब चलता जा रहा है अप टू n टर्म्स। और आपको बोला हाउ मैनी टर्म्स, कितनी टर्म्स लगेंगी, मतलब कि n की वैल्यू निकालनी है फॉर Sn इज इक्वल्स टू 636। मतलब कि सम 636 बन जाए, इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी इस AP में। तो यहाँ पर A की वैल्यू 9, D की वैल्यू बताओ कितनी आई, N की वैल्यू नहीं पता, और Sn की वैल्यू 636। 8, 17 माइनस 9 इज 8।
तो एस एन के फॉर्मूले में अगर हम डालते हैं n/2 2a प्लस n-1 t। तो देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं करा। यहाँ पर क्वाड्रेटिक बन जाएगी 636 बराबर n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू टी। 2 इधर गया मल्टीप्लाई में, कितना बनेगा? ये ऐसा करते हैं, यहाँ अंदर से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से भी निकल रहा है 2 कॉमन, यहाँ से भी निकल रहा है। 636 इज इक्वल्स टू n/2 और यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाला तो यहाँ ब्रैकेट में बचा 9 और यहाँ पर 4 बचेगा। 4 मल्टीप्लाई करके 4n-4, 2 से 2 कैंसिल, ब्रैकेट्स ओपन। 636 बराबर n इंटू 5 प्लस 4n और ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। 636 इज इक्वल्स टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। सारी चीज़ें एक साथ ले आते हैं तो क्या बनेगा? 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक। आपके पास 2 मिनट हैं, जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करके n की वैल्यू क्या क्या है, बताओ। दोबारा से लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बने। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर आप लोगों ने सॉल्व करा होगा तो इस तरीके से 2 आंसर्स मिलेंगे। 106/8 कितना बना? पूरा पूरा तो सॉल्व होगा नहीं, वैसे भी दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। रीजन n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, यहाँ पर ये नेगेटिव बन रहा है और ये सॉल्व होकर क्या बनेगा? 12। तो n इज इक्वल्स टू 12 इज द आंसर। वन 110.75 अप्रॉक्स।
सत्यम डेसिमल्स में नहीं आएगा। कैलकुलेशन एक बार दोबारा करके देखो। आंसर नंबर 5। फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी दे रखी है 5, लास्ट टर्म ऑफ द एपी दे रखी है 45 और आपको सम बोला हुआ है 400। ये सीधी सीधी इंफॉर्मेशन दी है। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फाइंड करने के लिए बोला नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। कर सकते हो। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी और एस एन का फॉर्मूला एन बाय टू ए प्लस ए एन। एस एन के फॉर्मूले में एस एन गिवन है, एन हमको कैलकुलेट करना है, ए गिवन है, ए एन गिवन है। ये वाली वैल्यू मिसिंग है। तीन चीजें गिवन है, एक चीज निकालनी है, निकल जाएगी। और अब इस वैल्यू को उठा के अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो एन भी गिवन है एक तरीके से, ए भी गिवन है क्वेश्चन में, ए एन भी गिवन है, डी कैलकुलेट करना है। हो जाएगा। हाँ, जो भी आंसर आएगा। आंसर नंबर 6। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स आपको दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है। आपको सीधा सीधा बोला हुआ है फर्स्ट और लास्ट टर्म्स आर 17 एंड 350। कॉमन डिफरेंस है 9। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, मतलब एन की वैल्यू निकालो एंड व्हाट इज देयर सम और एस एन निकालो। तो सबसे पहले लगेगा ए एन का फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, एन निकालना है। और अब इस एन की वैल्यू को एस एन के फॉर्मूले में डाल देंगे। एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। एन गिवन है, ए गिवन है, ए एन गिवन है, एस एन निकालना है। हो जाएगा क्वेश्चन। ओके। 7, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। हमको गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी इन विच डी की वैल्यू है 7 एंड 22nd टर्म। अच्छा, ये फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इफ डी इज 7 एंड 22nd टर्म इज 149। और यहाँ 22 और यहाँ 22 देने का क्या मतलब हुआ, n इज इक्वल्स टू 22। इसको हम एक तरीके से हिडन इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं कि डायरेक्टली गिवन नहीं किया। क्वेश्चन तो इजी सा ही है। सबसे पहले लगाया ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन डी। ये गिवन, ये गिवन और ये भी गिवन, डी निकालना है। नहीं, सॉरी 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 सॉरी,
ए निकालना है और डी इज गिवन, और इस ए की वैल्यू को हम डाल देंगे एस एन के फॉर्मूले में, एन बाई टू ए प्लस ए एन। यहाँ से ए निकाल के ए की वैल्यू भी है, ए एन गिवन ही है, और एन की वैल्यू भी गिवन है, ये निकालना है, निकल जाएगा। ओके, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इस तरीके से हिंट में ही निकल जाएंगे, क्योंकि हम ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर तो कर ही चुके हैं। लास्ट के 4-5 क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हैं, वो वाले हम कर लेंगे। सम निकालना है 51 टर्म्स का, S51 निकालना है, जिसकी सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आपको गिवन है। सेकंड टर्म का मतलब a प्लस डी, ये है 14, और थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d, ये है 18। इन दोनों को हम करेंगे सॉल्व, एंड उसके बाद हम फाइंड क्या करेंगे, a एंड d। a और d आने के बाद यहाँ से हमको क्या पता चला, n की वैल्यू है 51। ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हिडन इंफॉर्मेशन। a आ गया, d आ गया, n ये रहा, sn के फॉर्मूले में डाल देंगे। S51 इज इक्वल्स टू n बाई टू ए प्लस n माइनस 1d। n है, a है, n है, d है, ये निकालना है। ओके, आंसर नंबर 9। If the sum of first 7 terms is 49, S7 है 49, एंड 17 टर्म्स का सम है 289, S17 है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो हमें Sn की वैल्यू निकालनी है। S7 को अगर हम देखते हैं, S7 का मतलब 7 बाई n बाई टू ए प्लस n माइनस 1d, और S7 कितना है 49। तो 2a प्लस 7/2 उस साइड चला गया, 49 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 7, यहाँ बचा 2a प्लस 6d, ये कितना बना 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14। 2 कॉमन आके कैंसिल हो सकता है, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन S17 से निकालेंगे, सेम प्रोसीजर से। S17 आएगा 17 अपॉन 2a प्लस 17 माइनस 1d, ये है 289। सेम प्रोसीजर से यहाँ क्या बनेगा, 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 34। 34 कैसे आया, 289 को मल्टीप्लाई करा 2 से और डिवाइड करा 17 से। 2 कॉमन लेके कैंसिल करा, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। इसको मार्क करा इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हमने सॉल्व करा इक्वेशन 1 एंड 2 को
कोई भी मेथड लगाओ, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फाइंड करो ए एंड डी, ए और डी की वैल्यू आने के बाद कैलकुलेट एस एन। ठीक है। नाइन्थ भी वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। 10th में हमसे दो तीन चीजें मांग ली। 10th में बोला कि एक फंक्शन दे रखा है एस एन का बना के। सबसे पहले तो शो करो ए एन का बना के कि ये ए पी है, और उसके बाद S15 कैलकुलेट करो। तो हमें फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ, ए एन दे दिया 3 + 4n। पहले तो हमको ये दिखाना है कि ये ए पी है भी या नहीं। तो मैंने n की वैल्यू को पहले 1 पुट करा, फिर 2 पुट करा, फिर 3 पुट करा। 1 पुट करूँगा तो ये बनेगा A1, ये बनेगा A2, ये बनेगा A3। A1 का मतलब 3 + 4 × 1 बन गया 7। सेम प्रोसीजर यहाँ पर 11, सेम प्रोसीजर यहाँ पर 15। AP है या नहीं, D1 निकाला, A2 - A1, 11 - 7 दैट इज 4। D2 निकाला, A3 - A2, 15 - 11 दैट इज 4। हमने बोला एज D1 = D2, therefore it is an AP। AP तो है। अब AP है तो नीचे आपसे एक और चीज पूछी है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स इन ईच केस। S15 निकालना है। तो ये जो A1 आया, दिस इज A, दिस इज D, और S15 निकालना है तो n की वैल्यू आ गई 15। हमें निकालनी है S15 की वैल्यू। S15 से हमको मिला n = 15। 15/2, 2 × A plus n - 1 × D। Answer will be 15/2, 14 plus 56। नेट आंसर कितना बन गया? 525। क्लियर यहाँ तक? आज हम 14 क्वेश्चन तक ही करने वाले हैं, उसके आगे नहीं। 14 क्वेश्चन। किसी को कुछ डाउट आए बीच में तो बता देना। आंसर नंबर 11। आंसर 11 says if sum of n terms, आपको Sn दे रखा है 4n - n², तो what is the first term। अच्छा, ये गिवन देने के बाद आपसे क्या क्या चीजें पूछी हैं फाइंड करने के लिए, देखो। सबसे पहली चीज A1 निकालो। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, S2 निकालो। व्हाट इज द सेकंड टर्म, A2 निकालो। सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड 10th टर्म, A3 भी निकालो, A10 भी निकालो, एंड Sn और S
एन भी निकाल के बताओ। nth टर्म्स एस एन नहीं, एस एन तो गिवन ही है, ए एन निकाल के बताओ। आपसे 6 चीजें मांगी है, A1 A2 A3 A10 AN एंड S2। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये है एस एन। सबसे पहले मैंने n की जगह पर 1 पुट करा, तो S1 कितना आएगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 दैट इज 3। S2 अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। S2 आ गया। अब A1 A2 A3 वगैरह निकालना। अब टर्म्स के हिसाब से देखते हैं। A1 तो S1 ही होता है, A1 तो S1 ही होता है, बराबर होता है, फर्स्ट टर्म बोलूं या सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोलूं एक ही बात है। ये आ गया 3। A2 पीछे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, AN बराबर SN माइनस SN माइनस 1, मतलब कि जो टर्म निकालनी है उतनी टर्म्स का सम माइनस उससे एक कम टर्म्स का सम। A2 निकालना है तो A2 S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, और क्वेश्चन में हमको AP है ये गिवन ही है, AP है ये चीज गिवन है, और ये होता है फॉर्मूला। S2 माइनस S1 का मतलब 4 माइनस 3 दैट मीन्स 1। सेकेंड टर्म आ गई 1, फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 1। इसी के चलते हम क्या बोल सकते हैं, D की वैल्यू कितनी आ गई, A2 माइनस A1, A2 है 3, A1 है 1, ये आ गया 2। D की वैल्यू 2 है, तो अब जल्दी से बताओ A3 कितना होगा, A10 कितना होगा, AN कितना होगा। सॉरी उल्टा लिख दिया ना मैंने, A2 है 1 और A1 है 3, आंसर इज -2। A3 है A प्लस 2D, A प्लस 9D, A प्लस N माइनस 1D। सत्यम को गलती से पॉजिटिव 2 लिख दिया था, -2 है। और 6 तो फिर भी नहीं बनेगा, 6 कैसे बनाया आपने। A है 3 प्लस 2 इंटू -2, 3 प्लस माइनस ऑफ 4, ये बना -1। -2 कहाँ से बन रहा है, यही थी ना वैल्यूज। A1 है 3, A2 है 1, यही तो है। A प्लस 9D, 3 प्लस 9D, आंसर इज -15।
यहाँ पर ओपन करते हैं 3 माइनस 2n प्लस 2, ये आंसर बनेगा 5 माइनस 2n। बताओ यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड करना है हमें सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स भी कौन से? दैट इज डिविजिबल बाय 6। ये डाल दी कंडीशन, तो एपी क्या बनेगी? पहला ऐसा पॉजिटिव इंटीजर बताओ जो 6 से डिवाइड होता। इंटीजर्स पता है ना, माइनस के भी होते हैं, प्लस के भी होते हैं, -1 -2 के। सत्यम, जिससे 6 डिवाइड होता हो ऐसा नहीं, 6 से जो डिवाइड होता हो ऐसा इंटीजर। डिविजिबल बाय 6 का मतलब एक ऐसा इंटीजर जो डिवाइड हो जाए 6 से। 2 6 से डिवाइड नहीं हो सकता। 12, पहला नंबर आएगा 6। 6 अपने आप से भी तो डिवाइड हो सकता है। 6 की टेबल में सबसे पहला नंबर 6 1 जा 6, उसके बाद 12 की बारी आती है। नेक्स्ट आएगा 12, नेक्स्ट आएगा 18, एंड इस तरीके से चलता रहेगा अप टू 40 लिखा है ना, अप टू 40 टर्म्स। तो यहाँ से हमें a मिला 6, d मिला 6, n मिला 40, और क्या चाहिए हमें s40 निकालना है। तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। n है, n है, a भी है, n भी है, d भी है। ये कैलकुलेट कर सकते हैं। हो जाएगा कैलकुलेट। नेक्स्ट 13। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। एपी बताओ सत्यम जल्दी से। सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, एपी बताओ।
ये सारी चीज़ें तो मिल जाएंगी हमको। ये क्या लिखा, 4920, ये क्या है सत्यम, यहाँ एपी पूछ रहा हूँ, एपी। अच्छा अब आप क्वेश्चन, वो तो आप आंसर घर पे सॉल्व करते रहना, मुझे एपी बताओ। अभी कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम मत लगाओ, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा अदरवाइज। मल्टीपल्स ऑफ 8 चाहिए, एपी कहाँ से स्टार्ट करें एंड किस तरीके से बनेगी, स्टार्टिंग की 3 टर्म्स बताओ एपी की। 2। सत्यम डिविजिबल बाय करके बोला जाए या मल्टीपल ऑफ बोला जाए, बात सेम है। डिविजिबल बाय कोई एक नंबर बोल रखा है, लेट से एक्स, या फिर मल्टीपल ऑफ एक्स, सेम बात है। तो अब बताओ एपी क्या बनी। बिल्कुल ठीक, 8, 16, 24 डॉट डॉट डॉट, ए आ गया 8, डी आ गया 16 माइनस 8 मतलब कि 8, एन 15, एस एन निकालना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन आज का 14, आंसर नंबर 14। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन, वर्ड है बिटवीन 0 एंड 50। बिटवीन वर्ड का मतलब कि 0 एंड 50 आर नॉट इंक्लूडेड, वैसे तो ऑड नंबर्स की वजह से होंगे नहीं, बट स्टिल 0 एंड 50 आर नॉट इंक्लूडेड। बाय चांस हो रहे होते, ऑड नंबर ना होता, तो बिटवीन लिखने की वजह से हम 0 एंड 50 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारी एपी क्या बन गई बताओ। वेरी गुड, 1, 3, 5, 7 और लास्ट टर्म, जहाँ पर लास्ट टर्म पॉसिबल हो फाइंड आउट करना, लास्ट टर्म भी लिखनी है 49। सो ए है 1, डी है 3 माइनस 1 2, एस एन पता नहीं, वैसे एस एन तो निकालना ही है, एन की वैल्यू नहीं पता, ए एन की वैल्यू है 49। तो पहले तो एन निकालेंगे फिर एस एन निकालेंगे। तो सबसे पहला हमारा टास्क रहेगा एन निकालने का। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन है, ए है, डी है, एन निकालेंगे। और इस एन की हेल्प से हम निकालेंगे एस एन, एन बाय 2 ए प्लस ए एन। ए है, ए एन है, एस एन कैलकुलेट करना है। सर वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट एस एन, कैसे कर सकते हो एस एन, इंडिविजुअली ऐड करके। डायरेक्टली किस तरीके से निकालोगे।
ओके का क्या मतलब हुआ? मैं पूछ रहा हूँ, आप डायरेक्टली जो बोल रहे हो वो किस तरीके से बोल रहे हो? तो आई फॉरवर्ड एन बाय 2। यहाँ पर ना अगर हमको डी नहीं दे रखा होता तो हम ए एन वाला फॉर्मूला लगा के डी की कैलकुलेशन तो हटा सकते हैं, बट एन यूज में आता ही आता है। ठीक है, सो कुछ और अगर डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज हमारा आज का टॉपिक क्वेश्चन नंबर 14 तक यहाँ तक है। इसके बाद स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे एंड वो सारे क्वेश्चंस मैं कर पाऊंगा, सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करके आना फर्स्ट 14 क्वेश्चंस की। होमवर्क थोड़ा सा ज़्यादा है बट करना है। ओके, सो आज की क्लास ओवर करते हैं, बाय बाय।